करंट इलेक्ट्रिसिटी को आगे बढ़ाते हैं और आज डिस्कस करते हैं किरचॉफ्स रूल। दो रूल है। सो पहला रूल है, कोई भी इलेक्ट्रिक सर्किट है और स्टेडी स्टेट में, स्टेडी स्टेट मतलब करंट जो है कांस्टेंट है, समय के साथ नहीं बदल रहा है, तो अलजेब्रिक सम ऑफ करंट्स मीटिंग एट ए पॉइंट जो है जीरो। सो इलेक्ट्रिक सर्किट है और स्टेडी स्टेट है, कोई भी एक पॉइंट है और उस पॉइंट पर करंट्स इस तरह से दिखाया गया है, करंट इस तरह से दिखाया गया है। तो ये जो करंट्स मीटिंग एट ए पॉइंट, इनका अलजेब्रिक सम जो है जीरो है, तो इनका सम जीरो होना चाहिए। तो साइन कन्वेंशन यूज करते हैं। सपोज इनकमिंग को पॉजिटिव लेते हैं, इनकमिंग को पॉजिटिव लेते हैं तो आउटगोइंग को नेगेटिव लेंगे। सो ये जो है जीरो, यानी कि इसको अगर हम अरेंज करके लिखें, इनकमिंग इक्वल टू आउटगोइंग। तो स्टेडी स्टेट में इलेक्ट्रिक सर्किट में कोई भी एक पॉइंट ले लीजिए, वहां पर अलजेब्रिक सम ऑफ करंट्स जो है जीरो है, यानी कि इनकमिंग करंट इज इक्वल टू आउटगोइंग करंट। और ये कहां से आया, कहां से? कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। चार्ज कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड, मतलब जितना चार्ज आ रहा है, स्टेट अगर स्टेडी है तो उतना चार्ज वहां से जाता भी होगा। सो ये पहला रूल है। दूसरा रूल क्या है? पहला रूल जो है कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। दूसरा रूल भी ऐसे ही एक बेसिक प्रिंसिपल है, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। हमें मालूम है इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, कंजर्वेटिव फोर्स फील्ड है, मतलब राउंड द लूप वर्क डन जीरो होना चाहिए। इसका मतलब राउंड द लूप चेंज इन पोटेंशियल जीरो होना चाहिए। और यही सेकेंड लॉ, यही सेकेंड रूल है। सेकेंड रूल बताता है चेंज इन पोटेंशियल राउंड एनी क्लोज्ड पाथ इज जीरो। सो सपोज एक क्लोज्ड पाथ है जिसको हम क्रॉस करते वक्त कुछ एलिमेंट्स आते हैं, इलेक्ट्रिकल एलिमेंट्स। वो एलिमेंट कुछ भी हो सकता है, रेसिस्टर हो सकता है, सेल हो सकता है, कैपेसिटर हो सकता है, इंडक्टर हो सकता है। यहाँ सपोज ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, चेंज इन पोटेंशियल V1 है, ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है, चेंज इन पोटेंशियल V2 है, ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है, ये V3 है, ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, ये V4 है। तो राउंड द पाथ, मूविंग राउंड द पाथ, नेट चेंज इन पोटेंशियल इज जीरो। सो इनका सभी चेंज इन पोटेंशियल को अगर हम मेजर करें तो इनका सम जीरो होता है। जो कन्वेंशन यूज किया जाता है वो इस तरह से है, हाई टू लो, यानी कि फॉल इन पोटेंशियल को नेगेटिव लेते हैं, लो टू हाई को पॉजिटिव लेते हैं। तो यहां से मूव करते हुए अगर हम यहां तक पहुंचते हैं, नेट चेंज जो है जीरो है। यहां शुरू कीजिए, हाई टू लो नेगेटिव, यहां लो टू हाई पॉजिटिव, हाई टू लो, लो टू हाई, लो टू हाई पॉजिटिव, हाई टू लो नेगेटिव, ये जीरो। और ये बॉक्सेस क्या है? वो कुछ भी हो सकता है, सेल हो सकता है, रेसिस्टर हो सकता है, कैपेसिटर हो सकता है, इंडक्टर हो सकता है। सो राउंड द लूप नेट चेंज इन पोटेंशियल जो है वो जीरो है। ये सेकेंड लॉ। और सेकेंड लॉ जो है कंसिक्वेंस किसका है? कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। फर्स्ट लॉ जो है कंसिक्वेंस है कंजर्वेशन ऑफ चार्ज का। लेकिन आज हम पर्टिकुलरली रेसिस्टर और सेल की बात करेंगे। तो जब हम सेल की बात करते हैं, मूव करते वक्त, लूप में मूव करते वक्त, अगर हम सेल को लूप में मूव करते वक्त अगर सेल को हम क्रॉस करते हैं, क्रॉस या तो ऐसा कर सकते हैं या ऐसा क्रॉस कर सकते हैं। अगर ऐसा क्रॉस कर रहे हैं, लो टू हाई क्रॉस कर रहे हैं, तो चेंज इन पोटेंशियल को प्लस ई लेंगे। जो हमने लूप चूज किया वो कुछ इस तरह से, तो हमने इस सेल को लो से हाई क्रॉस किया। लेकिन अगर हम ऐसा क्रॉस करेंगे, ऐसा क्रॉस करेंगे, तो चेंज इन पोटेंशियल जो है माइनस ई। उसी तरह रेसिस्टर को लेते हैं, ये रेसिस्टर है, से करंट इधर है आई, और इसको क्रॉस करते वक्त ऐसा क्रॉस करते हैं, ऐसा क्रॉस करते हैं, तो चेंज इन पोटेंशियल इन द डायरेक्शन ऑफ करंट क्रॉस करते हैं तो माइनस आई आर इन द डायरेक्शन ऑफ करंट। लेकिन ऐसा क्रॉस करते हैं, ऐसा क्रॉस करते हैं, ऐसा अगर क्रॉस करते हैं तो चेंज इन पोटेंशियल क्या हो जाएगा? प्लस आई आर। सो इन दी डायरेक्शन ऑफ करंट अगर क्रॉस करते हैं माइनस आई आर, अगेंस्ट करंट क्रॉस करते हैं तो प्लस आई आर। सो ये दो बेसिक रूल है किरचॉफ्स का,
जो कि कंसिक्वेंस है कंजर्वेशन ऑफ चार्ज और कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का। तो इसको हम सर्किट्स में कैसा अप्लाई करते हैं देखते हैं। हम कुछ क्वेश्चंस में इसको डिस्कस करते हैं। तो पहला क्वेश्चन कुछ ऐसा लेते हैं। पहला क्वेश्चन कुछ इस तरह से लेते हैं। सपोज एक सेल है, ये आपका मान लेते हैं कि 20 वोल्ट है और ये 2 ओम है, राइट। और ये सपोज 8 वोल्ट है, इधर 2 ओम है, 2 ओम है। दोनों से इसको ऐसा कर देता, ये 8 वोल्ट, ये लोअर टर्मिनल, ये लो टर्मिनल है, हायर टर्मिनल, और इधर एक और रेसिस्टर डाल देते हैं से 4 ओम। और हमें पूछा गया है कि इस 4 ओम में करंट कितना है और हम किरचॉफ्स रूल यूज करेंगे। हम किरचॉफ्स रूल क्यों यूज करें, क्यों नहीं सीरीज और पैरेलल यूज करें? सीरीज पैरेलल आप तभी यूज कर सकते हैं जब सेल एक जगह पर हो और ब्रांचेस जो है डिवाइड हो या एक लाइन में हो, इस तरह से अगर है, इस तरह से सेल एक ही जगह पर है, एक से ज्यादा ब्रांच पे सेल नहीं, एक से ज्यादा ब्रांच में अगर सेल है तो आप सीरीज पैरेलल नहीं यूज कर सकते। आपको 2 ऑप्शन रह जाता है, एक तो इक्विवेलेंट ईएमएफ निकाल के बना सकते हैं जैसे कि पिछला क्लास में बनाए थे, या फिर किरचॉफ्स रूल यूज करते हैं। तो यहां पर हमको किरचॉफ्स रूल यूज करना पड़ेगा। और किरचॉफ्स यूज लेते वक्त हम पहले एज्यूम कर लेते हैं करंट को। यहां पर ये जो सेल है कितना लिखे थे, 20 वोल्ट लिखे थे, ओके। ये जो सेल है इसका हायर ईएमएफ है, हम एज्यूम करते हैं कि ये इधर इसमें करंट इस तरफ जा रहा है। तो एक ब्रांच में, एक लाइन में करंट सेम रहता है, मतलब यहां भी आई होगा। सेल को क्रॉस करते वक्त या रेसिस्टर को क्रॉस करने से करंट चेंज नहीं होता है। करंट कहां चेंज होता है, जहां ब्रांचेज आ जाते हैं। यहां तक करंट आई था, लेकिन अब ब्रांचेज आ गए तो इधर कुछ करंट चला गया और बाकी करंट इधर चला गया। सम ऑफ द अलजेब्रिक सम ऑफ द करंट्स जो है 0 है। सो इनकमिंग इक्वल टू आउटगोइंग। तो फर्स्ट जो रूल है किरचॉफ्स का, जो फर्स्ट रूल है वो हम सर्किट में ही अप्लाई कर देते हैं, बाहर से अलग से नहीं लिखते। अब सेकेंड रूल को अप्लाई करते हैं। राउंड द लूप चेंज इन पोटेंशियल जो है 0। यहां से शुरू करते हैं, यहां से शुरू करके घूमते हुए यहीं तक वापस आते हैं। चलिए यहां से शुरू करते हैं। सो पहले हम किसको क्रॉस कर रहे हैं, सेल को क्रॉस करते हैं। सेल को जब क्रॉस करते हैं हम करंट को नहीं देखते, सिर्फ सेल को देखते हैं। सेल में अगर लोअर से हायर जा रहे हैं तो प्लस होगा, राइट। सो यहां से शुरू किए, इसको क्रॉस किए, अब इसको क्रॉस करना है, इसको, इस रेसिस्टर को क्रॉस करना है इन द डायरेक्शन ऑफ करंट। इन द डायरेक्शन ऑफ करंट क्या होता है, नेगेटिव। सो इसको क्रॉस करके, इसको क्रॉस करके फिर से सेल को क्रॉस करना है, लो टू हाई, लो टू हाई प्लस। उसके बाद इसको क्रॉस करना है, इस ब्रांच में करंट इधर आ रहा है, सेल को क्रॉस करने से करंट चेंज नहीं होता है, तो इसको हमने क्रॉस कर दिया। अब इसको इन द डायरेक्शन ऑफ करंट क्रॉस कर रहे हैं, नेगेटिव होगा। सो यहां से शुरू किए, सेल को क्रॉस किए, रेसिस्टर को क्रॉस किए, सेल को क्रॉस किए, रेसिस्टर को क्रॉस किए, वापस यहां पहुंच गए। सो नेट चेंज इन पोटेंशियल 0। इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, 2 to 4i माइनस 2i1 इक्वल टू 28। थोड़ा और सिंप्लीफाई कर लेते हैं, 2i माइनस i1 इक्वल टू 40। एक इक्वेशन, हमारे पास कितना वेरिएबल है, 2, एक i और एक i1। 2 वेरिएबल को सॉल्व करने के लिए 2 इक्वेशन चाहिए। हमारे पास कितना लूप है, 3, 1 2 3। सो कोई 2 लूप लेने से 2 इक्वेशन आ जाएगा। एक लूप ऑलरेडी हम लिख चुके हैं, एक लूप या तो हम इसको ले सकते हैं या पूरा को ले सकते हैं। चलिए इसको ले लेते हैं, इसको ले लेते हैं, यहां से शुरू करते हैं, इसको क्रॉस कर रहे हैं। कैसा क्रॉस कर रहे हैं, इन द डायरेक्शन ऑफ करंट, नेगेटिव होगा। इन द डायरेक्शन ऑफ करंट क्रॉस किए, यहां से शुरू किए, इसको क्रॉस किए, अब इसको क्रॉस कर रहे हैं। करंट इधर से आ रहा, हम इधर जा रहे हैं, अगेंस्ट करंट। अगेंस्ट करंट क्या होगा, प्लस। सो यहां से शुरू किए, रेसिस्टर को क्रॉस किए, रेसिस्टर को क्रॉस किए, अब बैटरी सेल को क्रॉस कर रहे हैं, हाई टू लो। हाई टू लो क्या होगा, माइनस इक्वल टू 0। तो इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, ये कितना हो जाएगा, 2i
-4 2 6 i1 इक्वल टू 8, और थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं, i -3 i1 इक्वल टू 4। ये दूसरा इक्वेशन। पहला इक्वेशन क्या था? 2i -i1 इक्वल टू 14, ये पहला इक्वेशन था, राइट। हमको क्या निकालना है? ये निकालना है। तो निकालते हैं इसको निकाल देते हैं। i1 को निकालना है, यानी कि i को एलिमिनेट करना है। 2 मल्टीप्लाई करते हैं, 2 मल्टीप्लाई करके सब्सट्रैक्ट करते हैं। 2i कट जाएगा, ये कितना हो जाएगा? -6i। सब्सट्रैक्ट कर रहे हैं, -6i प्लस i कितना हो जाएगा? -5i। सो 2 × 4 8 -14 कितना हो गया? -6। सो i1 कितना हो गया? 6/5, यानी कि 1.2 एम्पेयर, राइट। सो कोई भी सर्किट में एक से ज़्यादा ब्रांच में अगर सेल्स है तो आप सीरीज पैरेलल आप नहीं अप्लाई कर सकते, आपको किरचॉफ्स रूल यूज करना पड़ेगा। और किरचॉफ रूल में जो रूल्स है, दोनों रूल यूज कीजिए। पहला रूल, इनकमिंग करंट इक्वल टू आउटगोइंग करंट। दूसरा रूल, एनी क्लोज्ड लूप नेट चेंज इन पोटेंशियल जो है 0। इस क्वेश्चन को हम पिछला क्लास जैसा भी कर सकते हैं। पिछला क्लास में हमने क्या किया था? इसका इक्विवेलेंट सेल ले लिए थे। चलिए वैसा करके देखते हैं। इक्विवेलेंट सेल ले लेते हैं। इक्विवेलेंट सेल क्या होता है? E1 इक्विवेलेंट क्या होता है? E1/R1 प्लस E2/R2 बाई 1/R1 प्लस 1/R2। तो यहाँ पर 20/2, लेकिन ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव टर्मिनल है, माइनस हो जाएगा। -8/2। यहाँ सेल आप बोलेंगे बाहर है, लेकिन फर्क नहीं पड़ता। सेल रेसिस्टर बाहर है या अंदर है, सॉरी रेसिस्टर बाहर है, उससे फर्क नहीं पड़ता। रेसिस्टर बाहर हो या अंदर हो, रेसिस्टर मतलब अपोजिशन टू करंट। सो अंदर रह के अपोज करो या बाहर रह के अपोज करो, ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता। तो 1/R1 प्लस 1/R2, तो ये कितना हो गया? 10, ये 4, ये कितना हो गया? 6। सो ये इक्विवेलेंट हो गया 6, ये 6 वोल्ट हो गया, राइट। और इफेक्टिवली रेसिस्टेंस क्या होगा? 1/R इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2, यानी कि R इक्वल टू R1 R2 दोनों 2 है, बाय R1 प्लस R2, यानी कि 1 ओम। सो ये जो पूरा कॉम्बिनेशन है एक सेल के बराबर हो गया, जिसका EMF हो गया 6 वोल्ट, इंटरनल रेसिस्टेंस हो गया 1 ओम। सो करंट क्या हो जाएगा? EMF बाय टोटल रेसिस्टेंस 1.2 एम्पेयर। तो यहां पर आपको 1.2 एम्पेयर है। तो ऐसा भी कर सकते हैं, लेकिन आज जो है ये हमने पिछला क्लास में डिस्कस किया था, इफेक्टिव EMF एंड इफेक्टिव इंटरनल रेसिस्टेंस फॉर कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स। सो एक क्वेश्चन हमने दोनों मेथड से कर लिया, लेकिन आगे के जो क्वेश्चन है हम सिर्फ किरचॉफ्स रूल यूज करेंगे। सो नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में कुछ इस तरह से है। कुछ इस तरह से है, मान लेते हैं इस तरह से है। ये मान लेते हैं आपका 12 वोल्ट है, इंटरनल रेसिस्टेंस 1 ओम, ये 1 ओम। ये 6 वोल्ट है, ये 2 ओम, ये 2 ओम। ये 4 वोल्ट है, 1 ओम 1 ओम। आपको पूछा गया कि तीनों ब्रांच में करंट कितना है, हर ब्रांच। तो जैसा कि हम डिस्कस कर चुके हैं, इट्स एडवाइसेबल टू स्टार्ट विथ सेल हैविंग हायर EMF। इट्स ओनली एडवाइसेबल, एक कंपलसरी नहीं, आप कहीं से भी शुरू कर सकते हैं, आप कहीं से भी आप लिख सकते हैं इनकमिंग इक्वल टू आउटगोइंग, लेकिन प्रिफर्ड है कि आप यहां से शुरू कीजिए। तो ये I है, एक लाइन पूरा I रहेगा, ये ब्रांच पूरा I रहेगा, यहाँ डिवाइड हो जाएगा, यहाँ I1, यहाँ बाकी चला जाएगा I माइनस I1। सो इस सेल को क्रॉस करने के बाद करंट चेंज नहीं होता है, सेल को क्रॉस करने से करंट चेंज नहीं होता, राइट। 2 वेरिएबल है, 2 इक्वेशन है, सॉल्व करना है। सो चलिए पहले ये लूप ले लेते हैं, यहाँ से शुरू करते हैं, यहाँ से शुरू करके यहाँ तक पहुँचना है, लूप 1। सो यहाँ से शुरू करते हैं, पहले सेल को क्रॉस कर रहे हैं, लो टू हाई। लो टू हाई क्या होगा? प्लस
उसके बाद रेसिस्टर को क्रॉस करना है, 2 रेसिस्टर, एक अंदर में है 2 और एक इधर है बाहर। रेसिस्टेंस अंदर रहे या बाहर रहो, सीरीज में है, ऐड हो गया, 2 2 4 हो गया। और कैसा क्रॉस कर रहे हैं? इन द डायरेक्शन ऑफ करंट, माइनस होगा। तो यहां से शुरू किए, सेल को क्रॉस किए, रेसिस्टर को क्रॉस किए, अब इसको क्रॉस कर रहे हैं, इसको भी इन दी डायरेक्शन ऑफ करंट क्रॉस कर रहे हैं, माइनस। ये 1 है, ये 1 है, 2 कर देते हैं सीधा, दोनों को मिला लेते हैं। सो सेल को क्रॉस किए, रेसिस्टर को क्रॉस किए, ये दोनों रेसिस्टर को क्रॉस किए, अब सेल को क्रॉस करना है। सेल को क्रॉस करना है लो टू हाई। याद रखिए, सेल को क्रॉस करते वक्त आप करंट का डायरेक्शन मत देखिए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। सेल को देखिए, लो टू हाई क्रॉस करने से प्लस, हाई टू लो करने से माइनस। सो यहां लो टू हाई कर रहे हैं, प्लस होगा, इक्वल टू 0। सो ये कितना हो गया? 2i + 4i1 इक्वल टू 18। एक थोड़ा और सिंप्लीफाई कर सकते हैं, 9। एक इक्वेशन यहां निकल गया। अब दूसरा लूप लेते हैं, ये लूप लेते हैं, दूसरा लूप यहां से शुरू करते हैं। पहले सेल को क्रॉस कर रहे हैं लो टू हाई, प्लस यहां 2 रेसिस्टर है, 1 1 2, इन द डायरेक्शन ऑफ करंट, इन द डायरेक्शन ऑफ करंट, माइनस। सो इसको क्रॉस किए, रेसिस्टर्स को क्रॉस किए, अब इसको क्रॉस करना है, अगेंस्ट करंट है ये अगेंस्ट करंट है, प्लस होगा। उसी तरह ये बैटरी या फिर ये सेल हाई टू लो माइनस। सो ये कितना हो गया? 4i1 - 2i इक्वल टू 2। थोड़ा और सिंप्लीफाई कर लीजिए, 2i1 - i इक्वल टू 1। ये दूसरा इक्वेशन, वो पहला इक्वेशन है। पहला इक्वेशन क्या है? i + 2i1 इक्वल टू 9। ये पहला इक्वेशन। ये दोनों इक्वेशन को सॉल्व कर लीजिए, आपको i निकल जाएगा, यानी कि इस ब्रांच का करंट, i1 निकल जाएगा इस ब्रांच का, और i - i1 इस ब्रांच का, तीनों ब्रांच का करंट निकल जाएगा। ये जो डायरेक्शन आप लेते हैं, ये एज्यूम्ड डायरेक्शन, आपने एज्यूम्ड डायरेक्शन में सॉल्व किया और बनाया। अगर आपका आंसर पॉजिटिव आता है तो आपने जो डायरेक्शन एज्यूम किया, एक्चुअल करंट भी उसी डायरेक्शन में जा रहा है। लेकिन अगर नेगेटिव आता है, मान लेते हैं i1 का वैल्यू, मान लेते हैं, इसमें नहीं आएगा, मान लेते हैं कि i1 का वैल्यू आया -2 एम्पेयर, तो इसका मतलब क्या रहा? इसका मतलब रहा है कि इस ब्रांच में करंट तो 2 एम्पेयर है, पर आपने जिस डायरेक्शन में एज्यूम किया उस डायरेक्शन में नहीं है। एक्चुअल करंट जो है ऑपोजिट डायरेक्शन में। तो कहीं भी आप सॉल्व करते वक्त नेगेटिव आता है तो कोई घबराने वाली बात नहीं है, वही वैल्यू है उस ब्रांच में, कोई अलग वैल्यू नहीं है। बट आपने जो डायरेक्शन एज्यूम किया, एक्चुअल करंट उसका ऑपोजिट डायरेक्शन में। सो रेसिस्टर और सेल में ही नहीं, आगे भी इसको आप अप्लाई कर सकते हैं। एक छोटा सा एक कैपेसिटर में अप्लाई कर लेते हैं। सपोज इस तरह से कुछ क्वेश्चन है, एक कैपेसिटर है और ये रेसिस्टर है, ये करंट जो है 2 एम्पेयर है, ये 6 ओम है, ये 20 वोल्ट है, और हमें पूछा गया यहाँ चार्ज कितना है इस कैपेसिटर में। कैपेसिटर मान लेते हैं आपका 4 माइक्रोफैरड है, यहाँ चार्ज कितना। सपोज ये पॉजिटिव प्लेट है और चार्ज Q माइक्रो कूलम, तो राउंड द लूप जो है नेट चेंज इन पोटेंशियल 0 होता है। लो से हाई, प्लस, पॉजिटिव टू नेगेटिव, माइनस, ये माइक्रो कूलम में माइक्रोफैरड है, कट जाने से वोल्ट आ जाएगा, तो इसलिए चेंज करने का जरूरत नहीं है। फिर ये इन दी डायरेक्शन, यहां से शुरू किए, लो टू हाई प्लस, हाई टू लो माइनस, इन दी डायरेक्शन ऑफ करंट माइनस, इक्वल टू 0। सो ये 8 हो जाएगा, 12, 8 × 4 32। तो सिर्फ रेसिस्टर और सेल वाला में नहीं, आप कैपेसिटर में भी अप्लाई करेंगे। बाद में जब आपका इंडक्टर पढ़ाई होगा तो सर्किट एलिमेंट अगर इंडक्टर है वहां पर भी आप अप्लाई कर सकते हैं। अभी हम इंडक्टर नहीं लेंगे, बाद में जब आएगा तो वहां पर भी आप अप्लाई कर सकते हैं। अभी हम सिर्फ रेसिस्टर और सेल तक ही सीमित रखते हैं अपने आप को, राइट। तो ऐसा नहीं है कि हर बार आपको लूप लेना पड़े, कोई ब्रांच में भी आप अप्लाई कर सकते हैं। मान लेते हैं कि क्वेश्चन कुछ इस तरह से है, इस तरह से है,
इस तरह से कुछ क्वेश्चन है, राइट। ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, और ए और बी के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस मान लेते हैं कि आपको 30 वोल्ट दिया गया, राइट। और ये सबका वैल्यू दिया गया 2 ओम, 6 वोल्ट, 1 ओम, 2 ओम, 4 वोल्ट, 1 ओम, 6 वोल्ट, 2 ओम, इस तरह से दिया गया। और हमें पूछा गया, ये पूरा सर्किट नहीं है, सर्किट बड़ा सर्किट का एक पोर्शन, और हमें पूछा गया, एक डाटा हमें दिया गया है कि यहाँ और इस पॉइंट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस 30 वोल्ट है, और हमें पूछा गया कि यहाँ करंट कितना जा रहा है, राइट। तो ये एक पोर्शन ऑफ सर्किट है, यहाँ पर भी हम किरचॉफ्स रूल यूज कर सकते हैं। मान लेते हैं कि करंट इधर आई है, एक लाइन में रेसिस्टर क्रॉस करिए या सेल क्रॉस करिए या रेसिस्टर क्रॉस करिए, करंट चेंज नहीं होता है। जब ब्रांचेज आते हैं तो करंट डिवाइड हो जाता है। इधर मान लेते हैं I1 गया तो इधर चला गया I माइनस I1। तो ये जो करंट है ये सेल क्रॉस करने के बाद चेंज नहीं होगा। तो इधर से जो करंट आ रहा, इधर से जो करंट आ रहा मिल जाएंगे, और सेम करंट मिल जाने से I माइनस I1 और I1 मिल जाने से I हो जाता है, कंटिन्यू कर जाते हैं। कितना वेरिएबल है? 2, I और I1, 2 वेरिएबल को सॉल्व करने के लिए 2 इक्वेशन चाहिए। यहाँ एक क्लोज लूप है, सो पहले चलिए क्लोज लूप में अप्लाई कर देते हैं। यहां से शुरू करके घूम जाते हैं। लो टू हाई 4 इन द डायरेक्शन ऑफ करंट माइनस, सो लो टू हाई इन द डायरेक्शन ऑफ करंट अगेंस्ट करंट प्लस इक्वल टू 0। कितना आ जाएगा ये आपका 3I1 ये I माइनस 3I1 इक्वल टू 4। एक इक्वेशन ही आ गई। 2 वेरिएबल है, 2 इक्वेशन चाहिए। और दूसरा इक्वेशन के लिए दिया गया है VA माइनस VB इक्वल टू 30। इसको यूज करते हैं। VA माइनस VB मतलब B से मूव करते हुए A तक पहुंचना है, पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करना है। चलिए यहां से मूव करते हैं, इसको अगेंस्ट करंट क्रॉस कर रहे हैं, प्लस होगा, प्लस होगा। इस सेल को लो टू हाई क्रॉस कर रहे हैं, प्लस होगा। यहां तक पहुंच गए, रेसिस्टर को क्रॉस किया, सेल को क्रॉस किया, यहां तक पहुंच गए। अब यहां से यहां तक पहुंचने के लिए हमारे पास 2 रास्ता है, इधर से भी क्रॉस कर सकते हैं, इधर से भी क्रॉस कर सकते हैं। सो इलेक्ट्रिक फील्ड जो है कंजर्वेटिव फोर्स फील्ड है, इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ फॉलोड, चाहे आप ऐसा जाइए या ऐसा जाइए। चलिए हम इधर से चलते हैं, अगेंस्ट जा रहे हैं, प्लस हो जाएगा। फिर इधर अगेंस्ट जा रहे हैं, प्लस हो जाएगा। फिर लो टू हाई प्लस, फिर अगेंस्ट प्लस इक्वल टू 30। 2 3 2 5 5I 2I1 6 6 12 2 1 3 2 5 2I1 6 6 12 मतलब 18। सो 2 इक्वेशन है, 2 इक्वेशन है, इक्वेशन 1 इक्वेशन 2, 2 वेरिएबल। सॉल्व कर लीजिए, I1 निकल जाएगा, इस ब्रांच का करंट निकल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में भी एक पोर्शन ही ले लेते हैं, या फिर रिलेटिव पोटेंशियल पे ले लेते हैं। चलिए रिलेटिव पोटेंशियल पर। पोटेंशियल जो है एक रिलेटिव टर्म है, जो कन्वेंशनल डेफिनेशन ऑफ इन्फिनिटी को रेफरेंस लेते हैं। चलिए कुछ ऐसा ब्रांच दिया गया है, ऐसा कुछ है, ये पॉइंट मान लेते हैं ए, इसका पोटेंशियल 60 वोल्ट दिया गया, ये बी 40 वोल्ट दिया गया, ये सी ये आपको 20 वोल्ट दिया गया, ये 1 ओम है, ये 2 ओम है, ये 2 ओम है, ये 2 ओम है, ये 3 ओम है, ए बी सी डी ई। और किसी एक ब्रांच में करंट दिया गया, मान लेते हैं यहाँ करंट दिया गया 3 एम्पेयर। और हमें क्या पूछा गया? हमें पूछा गया कि इस पॉइंट का, ये सब पॉइंट का पोटेंशियल अगर ये है, मान लेते हैं ये है, तो इस पॉइंट का पोटेंशियल क्या है, ये क्वेश्चन। तो पहले तो ये दोनों पैरेलल है। पैरेलल में क्या होता है? पोटेंशियल डिफरेंस सेम, यहाँ का पोटेंशियल डिफरेंस 3 × 2, यहाँ करंट मान लेते हैं I4 है, इक्वल टू I4 × 3। तो I4 कितना निकल गया? 2। नेक्स्ट
आपको फर्स्ट रूल यूज कीजिए, I1 प्लस आई2 इनकमिंग करंट, I1 प्लस आई2 प्लस आई3 इनकमिंग करंट, I1 प्लस आई2 प्लस आई3 इक्वल टू आउटगोइंग करंट I4 प्लस 3। सो ये करंट क्या होगा, पोटेंशियल डिफरेंस, यहाँ 60 वोल्ट है, इसका पोटेंशियल मान लेते हैं VD। सो पोटेंशियल डिफरेंस हो जाएगा 60 माइनस VD बाई रेसिस्टेंस। उसी तरह यहां कितना हो जाएगा, 40 माइनस VD बाई रेसिस्टेंस। यहां कितना हो जाएगा, 20 माइनस VD बाई रेसिस्टेंस इक्वल टू I4 यानी कि 2 प्लस 3। एलसीएम क्या हो जाएगा 2। सो 60 माइनस VD, 40 माइनस VD, 20 माइनस VD इक्वल टू 20 नहीं, यहाँ 2 एलसीएम जाने से 40 हो जाएगा, 40 माइनस 2VD, 40 माइनस 2VD इक्वल टू 2 एलसीएम गया, 3 प्लस 2 5 इंटू 2 10। सो VD कितना हो गया, 1 2 3 4 VD इक्वल टू 6 4 10 140, 140 माइनस 10 130। सो VD कितना हो जाएगा 130/4, 130/4 यानी कि 65/2। ओके, लेकिन यहां का पोटेंशियल डिफरेंस क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, करंट इनटू रेसिस्टेंस, पैरेलल है, पैरेलल में पोटेंशियल डिफरेंस जो है सेम रहता है। सो यहां का पोटेंशियल डिफरेंस क्या है, 3 इंटू 2 6 वोल्ट, यानी कि VD माइनस VE जो है 6। सो VE कितना हो जाएगा, VD माइनस 6, 65/2, 65/2 कितना होता है 32.5 माइनस 6, ये हो गया VE। एक क्वेश्चन और लेते हैं, एक क्वेश्चन और लेते हैं, कुछ इसी तरह का क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन कुछ इस तरह से है, मान लेते हैं ये इस तरह है, इस तरह से पॉइंट्स दिया गया, ये पॉइंट दिया है 20 वोल्ट और आपको B दिया गया है सपोज 40 वोल्ट, और ये C है, ये मान लेते हैं माइनस 30 वोल्ट, और ये D है मान लेते हैं 60 वोल्ट। इस तरह से पॉइंट्स दिया गया, और ये सब रेसिस्टर्स भी दिया गया, 2 ओम, ये 10 वोल्ट, ये 20 वोल्ट, ये 1 ओम, ये 2 ओम, ये मान लेते हैं कि 10 ऑलरेडी ले चुके हैं, 20, ये 5 वोल्ट ले लेते हैं, 5, ये 3 ओम ले लेते हैं, और ये क्या ले लेते हैं, इसको भी कुछ पोटेंशियल 15 ले लेते हैं। इस पॉइंट का पोटेंशियल निकालने के लिए कहा गया A B C D, ये पॉइंट सपोज B, E का पोटेंशियल कितना होगा। सो इस पॉइंट का पोटेंशियल मान लेते हैं VE है, राइट, यहां VE है, तो आप हाई से लो जा रहे हैं तो पोटेंशियल ड्रॉप हो जाएगा। इस पॉइंट का पोटेंशियल कितना हो जाएगा, VE माइनस 10, राइट। सो VE माइनस 10 इस पॉइंट का पोटेंशियल, यहां 20 है, ये पॉइंट का पोटेंशियल 20 है, एक करंट जो है, करंट हो जाएगा पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल डिफरेंस कितना हो जाएगा 20 माइनस इस पॉइंट का पोटेंशियल। इस पॉइंट का पोटेंशियल VE है, आपने सेल को क्रॉस किया हाई से लो तो 10 वोल्ट और गिर जाएगा, तो इस पॉइंट का पोटेंशियल कितना हो जाएगा VE माइनस 10। सो दिस 20 माइनस दिस पोटेंशियल, माइनस दिस पोटेंशियल, दिस पोटेंशियल क्या हो गया VE माइनस 10 बाई रेसिस्टेंस, रेसिस्टेंस 2। सो ये इनकमिंग करंट, मान लेते हैं कि सभी जगह इनकमिंग करंट, ऐसा होगा तो नहीं, ऐसा तो होगा तो नहीं, बट उससे कुछ फर्क भी नहीं पड़ता, सबको इनकमिंग ले लेते हैं, सबको इनकमिंग लेते हैं। आपको मालूम है सम ऑफ करंट्स 0 है, सो बिकॉज सबको इनकमिंग लिए ये सम 0, ये सम 0, इसका क्या मतलब हो गया, इसमें कुछ टर्म्स पॉजिटिव होगा, कुछ टर्म्स नेगेटिव होगा, तभी ये मुमकिन है।
तो आप ऐसा ले सकते हैं, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है। बाद में जब आप सॉल्व करेंगे तो कुछ पॉजिटिव निकल, क्योंकि अब हमें नहीं मालूम है कहाँ पॉजिटिव है होगा कहाँ नेगेटिव होगा, ये नहीं मालूम। अब गेस करके भी कर सकते हैं इसको, इस दोनों का I1 I2 को इस तरफ ले सकते हैं, I3 I4 को उस तरफ से ले सकते हैं, ऐसा भी कर सकते हैं। मैं दोनों तरीके से कर दे रहा हूँ। पहले ले रहा हूँ सभी जो है अप्रोच कर रहे हैं, सो सम ऑफ करंट्स जो है 0 है। सो पहला करंट इधर इस पॉइंट का V था, हाई से लो गया, यहाँ 10 ड्रॉप हो गया, तो इस पॉइंट का पोटेंशियल हो गया V माइनस 10। सो पोटेंशियल डिफरेंस 20 माइनस दिस बाई 2, ये करंट हो गया, राइट। सो आपको लिखना क्या है, I1 प्लस I2 प्लस I3 प्लस I4 इक्वल टू 0, ये लिखना है। तो ये लिख चुका हूँ, एक लिख चुका हूँ, दूसरा यहाँ शुरू करते हैं, राइट। ये V है, लो से हाई जा रहा है, तो इस पॉइंट का पोटेंशियल बढ़ जाएगा, कितना हो जाएगा, VE प्लस 10। तो यहाँ का पोटेंशियल डिफरेंस रह गया कितना, एक करंट के लिए, एक करंट के लिए आप क्या निकालेंगे, पोटेंशियल डिफरेंस 40 माइनस ये वाला पोटेंशियल, ये वाला पोटेंशियल क्या है, VE प्लस 20। सो पोटेंशियल डिफरेंस बाय रेसिस्टेंस, राइट। 2 ठो लिख चुके हैं और 2 लिखना है। नेक्स्ट इधर लिखना है, राइट, इधर लिखना है। इस पॉइंट का पोटेंशियल VE है, यहाँ माइनस 30 है, लो से हाई जा रहे हैं, तो 5 वोल्ट कम जाएगा, ये कितना हो जाएगा, यहाँ माइनस 30 था, 5 कम जाएगा, कितना हो जाएगा, माइनस 25। सो माइनस 25 माइनस VE बाई 2, ये I3। उसी तरह ये 60 है, यहाँ हाई से लो जा रहा हो, यहाँ 15 कम हो जाएगा, यहाँ 15 कम हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा, 60 माइनस 15 45, 45 माइनस VE बाई 3 इक्वल टू 0। तो अलजेब्रिक सम ऑफ करेंट्स मीटिंग एट ए पॉइंट इज 0, इसको सॉल्व करने से VE आ जाएगा। लेकिन अगर आपको ये कंफर्टेबल नहीं लगा, आप कंफर्टेबल है इनकमिंग इक्वल टू आउटगोइंग, तो किसी भी 2 को इनकमिंग ले लीजिए, 2 को या 1 को। सपोज 2 को इनकमिंग लेते हैं तो 2 को आउटगोइंग ले लीजिए, 2 को आउटगोइंग ले लीजिए, ये दोनों का आउटगोइंग ले लीजिए, उससे फर्क नहीं पड़ेगा। तो इस बार आप लिखेंगे इनकमिंग इक्वल टू आउटगोइंग, राइट। तो आप इसको देख चुके होंगे, मैं फिर से लिख दे रहा हूँ, इनकमिंग इक्वल टू आउटगोइंग। सो आप लिखेंगे I1 प्लस I2 इक्वल टू I3 प्लस I4। सो I1 प्लस I2 का तो वही रहेगा, ये आपका VE था, यहाँ आपका 10 वोल्ट कम हो जाएगा, तो यहाँ का पोटेंशियल डिफरेंस हो जाएगा 20 माइनस VE माइनस 10, पोटेंशियल डिफरेंस बाय रेसिस्टेंस I2 का भी वही रहेगा, यहाँ VE था, यहाँ 20 वोल्ट बढ़ जाएगा, तो पोटेंशियल डिफरेंस हो जाएगा 40 माइनस VE प्लस 20 बाय रेसिस्टेंस 1। अब आउटगोइंग बोल रहे हैं, आउटगोइंग मतलब दिस माइनस दिस करना चाहिए, यानी कि VE अब आउटगोइंग VE माइनस यहाँ का पोटेंशियल, यहाँ का पोटेंशियल माइनस 30 था, लो से हाई जा रहे हो, 5 बढ़ जाएगा, ये कितना हो जाएगा, 20 माइनस 25 हो जाएगा। सो VE माइनस 25 बाई 2। उसी तरह इधर ले रहे हैं, इधर हो जाएगा VE, यहाँ 60 था, हाई से लो जा रहे हैं, 15 कम हो जाएगा, ये 45। सो ये VE, ये 45, VE माइनस 45 बाई रेसिस्टेंस। तो आपको जैसा कंफर्टेबल है वैसा कीजिए, इनकमिंग इक्वल टू आउटगोइंग। तो ये है बेसिकली किरचॉफ्स रूल, जो कोई भी इलेक्ट्रिकल सर्किट में कोई भी एलिमेंट हो, रेसिस्टर, सेल, इंडक्टर, कैपेसिटर, आप यूज कर सकते हैं। सो फर्स्ट वाला जो रूल है वो थोड़ा स्पेसिफिक है, स्टेडी स्टेट में करंट, अलजेब्रिक सम ऑफ करंट्स मीटिंग एट ए पॉइंट 0 है। स्टेडी स्टेट का क्या मतलब है, करंट जो है स्थिर होना चाहिए, चेंज नहीं होना चाहिए। लेकिन दूसरा लॉ जो है ज़्यादा वाइडली एप्लीकेबल है, सभी जगह एप्लीकेबल है, बिकॉज इलेक्ट्रिक फील्ड जो है कंजर्वेटिव फोर्स फील्ड है। सो कोई भी क्लोज्ड पाथ में चेंज इन पोटेंशियल जो है वो 0 होता। सो ये था किरचॉफ्स रूल। नेक्स्ट क्लास कंटिन्यू करते हैं।